तो लास्ट वीडियो में हमने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी सवाल थे हमने उनको कवर किया। कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वो हम ज़रूर बताएंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए और बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपका लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और हम ऐसे ही और वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सच में अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं तो पहली चीज़ जो मैंने अपने गिफ्ट्स वाले एक वीडियो था उसमें भी बताई थी, कुछ ऐसा अपने पार्टनर को गिफ्ट करो। ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ महंगा गिफ्ट कर दो, कुछ ऐसा अपने पार्टनर को गिफ्ट करो जो कि डेली यूज़ में आता हो। फिर भले ही वो कोई नॉर्मल घर में पहनने वाले कपड़े हो सकते हैं, या फिर कोई ब्रेसलेट हो सकता है, या फिर कोई कॉफ़ी मग हो सकता है, या कोई फ़ोटो फ्रेम हो सकता है जो अपने बेडरूम में लगा सके। ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोटो फ्रेम में आपकी फ़ोटो, पर कुछ ऐसा जिससे उसको आपकी याद कॉन्स्टेंटली आती रहे। बेसिकली हमने एक मेमोरी ट्रिगर वाले में भी बताया था कि ये जो चीज़ें होती है ना, जब आप धीरे धीरे रिलेशनशिप में ये सारे गिफ्ट देते रहते हो तो ये आगे वाले इंसान की मेमोरी को ट्रिगर करने के लिए उसका एक ट्रिगर का पार्ट प्ले करता है। मतलब कभी वो आपसे गुस्सा भी है या लड़ाई भी हो चुकी है, पर फिर भी उसके रूम में वो मतलब पेंटिंग है, उसके हाथ में वो ब्रेसलेट है या की रिंग है या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो उससे क्या है कि उस इंसान को आपकी याद आएगी और डेफिनेटली वो इंसान आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये एक सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है कि आप आगे वाले को कुछ मतलब मेमोरीज ट्रिगर देते जाओ कि कुछ स्पेशल गिफ्ट, कुछ स्पेशल ओकेजन पे उसके गिफ्ट, उसके बर्थडे पे या फिर 14th ऑफ फेब पे या किसी भी दिन पे आप कुछ अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं जो कि उसके डेली यूज़ में आए, ताकि वो जब भी डेली उन चीज़ों को यूज़ करे तो आपकी याद उसे आए। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ज़्यादा बात मत करो रिलेशनशिप में। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 घंटे 12-12 घंटे फ़ोन ऑन रह गया, गाने सुन रहे हैं या घर में कुछ काम कर रहे हैं, फ़ोन पे कॉन्स्टेंटली कोई इंसान है, वो सही नहीं है। उससे क्या दिक्कत है कि आगे वाले इंसान को आपके लिए एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। स्टार्टिंग के शायद वो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना वो ऐसा करे, बट धीरे धीरे करके उसका जो इंटरेस्ट है आपको लेकर वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पुश एंड पुल टेक्निक का यूज़ करना है आपको। इस टेक्निक के बारे में हमने बाकी वीडियो में ही बात की है। पुश एंड पुल का मतलब ये है कि आप 10-12 घंटे थोड़ा सा अपने पार्टनर से दूर रहें, ठीक है, और फिर 12 घंटे बाद आप कन्वर्सेशन करें या 10 घंटे बाद कन्वर्सेशन करें, जिससे एक तो आप 10 घंटे जब अकेले रह रहे हैं तो आपके लाइफ में एक इमोशनली इंडिपेंडेंट रहेंगे आप, ठीक है, और दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप 10 घंटे बाद अपने पार्टनर को कॉल करेंगे, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो आपके पास बहुत कुछ होगा उसको बताने के लिए। तो ये जो पुश एंड पुल टेक्निक है, मतलब 10 घंटे के लिए पुश करो फिर 1 घंटा पुल करो, तो ये रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। आगे वाला इंसान क्यूरियस रहता है आपसे बात करने के लिए। और कुछ लोग सोचते हैं कि अगर दूर रहेंगे तो कहीं वो किसी और से बात ना कर ले, कहीं वो आपको छोड़ के ना चली जाए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत रेयर केस में होता है। सो टेंशन फ्री रहिए और पुश एंड पुल टेक्निक का यूज़ कीजिए। पॉइंट नंबर 3, जितना हो सके धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि 10 दिन 1 महीना आपने रिलेशनशिप में आ गए आप और आपने एकदम से उस इंसान पे ट्रस्ट कर लिया कि ओहो यही तो है मेरे जीवन का साथी। ऐसा मत कीजिए। बहुत धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। हाउ टू बिल्ड योर ट्रस्ट, इस पे एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी पे ट्रस्ट करें या कैसे किसी को अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाएं, ट्रस्ट का मतलब खेल क्या है मेन, वो अगर आप समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। स्लोली ग्रेजुअली अपना ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। दूसरी बात, बहुत जल्दी कंक्लूजन पे मत आ जाइए। दिक्कत ये है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं है, शायद सिचुएशन, शायद हालात या कोई ऐसी बात जो आप तक अभी तक नहीं पहुंची है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन हालातों में आप ट्रस्ट बिल्ड करें, ठीक है, खुद भी उस इंसान पर ट्रस्ट करें धीरे धीरे करके और उसको भी खुद पर ट्रस्ट दिलाएं। और बहुत जल्दी कंक्लूजन पर मत पहुँचिए कि ओहो उसने ऐसा इसलिए किया होगा। मतलब बहुत जल्दी सोच लेते हैं या बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं या बहुत जल्दी आप सोच लेते हैं कि उस इंसान ने ऐसा क्यों किया, तो ये नहीं करना है। स्लोली ग्रेजुअली ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए और दूसरी बात कंक्लूजन पे मत पहुंचिए। थोड़ा
थम के, थोड़ा आराम से, ठीक है, बात को पूरी सुनिए, ठीक है, बात को, सिचुएशन को पूरी समझिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए, ठीक है। मैक्सिमम रिलेशनशिप में यही होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, कि छोटी सी बात हो जाती है, उस इंसान को कुछ और लगता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल पे आप होते हो, आपको पूरी सिचुएशन का पता नहीं होता या पूरी बात का पता नहीं होता, और आप बहुत अर्ली रिएक्ट कर देते हो, उस वजह से और सिचुएशन ख़राब हो जाती है, ठीक है। वो नहीं करना अपने को। पॉइंट नंबर 4, मैं बहुत वीडियोज़ में बोलता हूँ, बहुत जगह पर बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बात ये है कि भाई साहब, बहुत लोगों को समझा दिया, लोग नहीं समझते हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे बात करते हैं। डोंट फोकस ऑन क्वांटिटी, कि आपको कितने घंटे कितनी देर बात करनी है, जस्ट फोकस ऑन क्वालिटी। आधा घंटा भी बात कर रहे हो, पर वो आपके दिन का बेस्ट टाइम होना चाहिए। उस आधे घंटे को भी बस बर्बाद मत करो कि पिछले 4 घंटे क्यों नहीं फ़ोन किया। हाँ, टाइम है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर टाइम नहीं है तो जो आधा घंटा भी मिल रहा है, उस आधे घंटे पे फोकस करो, रेदर देन कि आप उस इंसान को बोलो कि नहीं यार तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, तुमने मुझसे बात नहीं किया एंड ऑल। मतलब मैं ये गारंटी लेता हूँ, अगर आप उससे आधा घंटा भी डेली बात कर रहे हो, और वो आधा घंटा उसका और आपका, दोनों का, सिर्फ आपका नहीं, वो दिन का बेस्ट टाइम है, तो वो इंसान कभी आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं, और वो इंसान एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेगा आपके साथ। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, प्लीज़ मेक प्लान। मतलब बहुत मुश्किल है, बट हाँ, एक प्लान बनाओ कि मिलना है। सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ऐसे बिना गोल के, बिना एम के मत चलाते रहो। वो प्लान आपके रिलेशनशिप में एक एक्साइटमेंट ऐड करेगा। हो सके हर 3 महीने में मिलने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप मिलने की कोशिश करोगे, मिलोगे, तो वो एक्साइटमेंट, वो रियलिटी भी ऐड होगी। जो आपकी इमेजिनेशन अभी तक चल रही है सिर्फ, उस इमेजिनेशन में थोड़ा रियलिटी का भी तड़का लग जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्लान करो, डेट करना एक दूसरे को, मतलब डेट्स प्लान करो, मिलने जाने की कोशिश करो। भले ही आप 1 घंटा 2 घंटे के लिए मिल सको, ज़रूरी नहीं कि 4 घंटे के लिए मिलो या 1 दिन के लिए मिलो, जितना भी देर मिल सको मिलने की कोशिश करो, रियल लाइफ में मिलने की कोशिश करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप से अलग, ठीक है। तो जितना आप लोगों से मिलने की कोशिश करोगे, बात करने की कोशिश करोगे, उतना ही चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी। इन बातों को समझना है, प्लान करो। अगर अभी तक प्लान नहीं किया है तो आज अभी प्लान करो, भले ही 6 महीने बाद का प्लान करो, पर आज अगर अभी प्लान कर लेते हो तो चीज़ें बहुत सही जाने वाली है। आपके पास कुछ टॉपिक होने वाला है जिस पे आप बात कर सको। पॉइंट नंबर 6, अब उंगलियाँ 5 ही 6। पॉइंट नंबर 6 कि आप कुछ चैलेंजेस साथ में करिए। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे कि अगर आप दोनों अनफिट हैं या अनहेल्दी हैं, या आपका कोई फिटनेस का गोल है, तो कोशिश कीजिए कि आप दोनों एक दूसरे को सुबह उठाएं 4-5 बजे या 6 बजे या 7 बजे, और दोनों साथ में कोई वर्कआउट के लिए जाएं। मतलब ऐसा नहीं कि फ़ोन उठा के, मतलब 1 घंटे का टारगेट दें एक दूसरे को कि आज हम वर्कआउट करेंगे, तुम भी वर्कआउट करोगी, मैं भी वर्कआउट करूँगा, सुबह मैं तुम्हें उठाऊँगा या तुम मुझे उठाना, और हम ये टेक केयर करेंगे कि डेली हम दोनों उठें, हम दोनों में से कोई एक इंसान उठे और दूसरे को उठाए, ऐसा नहीं दोनों सो जाए। या फिर हो सकता है कि आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने का टारगेट लगाओ कि अभी आप उसे फ़ोन करो कि अब हम पढ़ेंगे, आप अपने रूम में चल जाओ, अब दोनों पढ़ते हैं साथ में, ठीक है। आप अपना जो भी स्टडीज़ करना है या ऑफिस का काम करना है, और वो अपनी जगह पे पढ़ रही है या ऑफिस का काम कर रही है। ऐसे कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस दो। पहली बात ये है, इन चैलेंजेस से होगा क्या, आप दोनों का जो फीलिंग लेवल है वो सेम होगा। मतलब अगर मैंने 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई की है, पढ़ाई छोड़ो, अगर मैंने 2 घंटा वर्कआउट किया है, तो मेरा जो फीलिंग लेवल है वो इस समय मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, या कुछ भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। अब अगर आपने सेम चैलेंज अपने पार्टनर को भी दिया है, तो 90% चांस है कि वो आपकी सिचुएशन को समझ पाएगा, आपके फीलिंग्स को समझ पाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक तो न्यू टॉपिक होंगे बात करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप एक दूसरे से डिस्कस कर पाओगे, और आप उस समय पर हैप्पी रह पाओगे, खुश रह पाओगे, क्योंकि अब कुछ नया हो रहा है रोज़ आपके रिलेशनशिप में। वो चैलेंजेस की वजह से आप एक दूसरे की फीलिंग को और अच्छी तरह समझ पा रहे हो।
अब ऐसा हो गया कि मैं सो रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड जा रही है, जिम कर रही है या वर्कआउट कर रही है, और मैं उठ रहा हूँ 10 बजे और मैं उस पर चीख रहा हूँ कि भाई तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, जिम तो होता रहता है, इतना क्या थक गई फ़ोन नहीं उठाया, या इतना क्या पढ़ने में कौन सी जान लगती है, तुम सो क्यों गए पढ़ते पढ़ते, या कुछ भी। क्योंकि मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ जहाँ मैं उसकी फीलिंग को समझ पाऊँ। तो आप अपने रिलेशनशिप के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपनी एज, अपने एज ग्रुप के हिसाब से कुछ भी चैलेंजेस प्लान आउट कर सकते हैं, और उन चैलेंजेस को इम्प्लीमेंट करिए अपने रिलेशनशिप में, और देखना क्या मज़ा आता है। मतलब कुछ नया होगा और आपको भी मज़ा आएगा उस रिलेशनशिप में रहने में। आपको सच में फील होगा कि आप किसी पार्टनर के साथ हैं। ये नहीं कि सुबह शाम सिर्फ फिक्शनल बातें कर रहे हैं, हाँ हम जब मिलेंगे, जब हम शादी होगी हमारी तो हम ऐसा होगा वैसा होगा। उन चीज़ों में, फिक्शनल चीज़ों में 1 महीना 2 महीना 6 महीना रहा जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस को लॉन्ग रिलेशनशिप तक चलाना है तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और पॉइंट्स को इंक्लूड करूं या कवर करूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं इस वीडियो में, तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं या मैं बात करूँ उस टॉपिक के बारे में, तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, हम ज़रूर बनाएंगे। लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइए, और ऐसे ही देखते रहे हमारी वीडियो। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।